जो रेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है वो है एडोबी फोटोशॉप। सो सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। ये हमारा कोर्स कंटेंट है जो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे expandmod.pk/graphic course। सो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अपना ये तमाम कोर्स देख सकते हैं। और हम इस कोर्स आउटलाइन को फॉलो करते हुए ईच वीक की ये कोर्स आउटलाइन है और हम इस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक अपनी जो है क्लासेस जो है कंडक्ट करेंगे। सो आज की क्लास में जो हम चीज़ें देखेंगे सबसे पहले है एडोबी फोटोशॉप। व्हाट इज़ एडोबी फोटोशॉप, वेक्टर एंड रास्टर बेस का जो कंपैरिजन है आपस में, मेन्यूज़ एंड पैनल्स, ओपनिंग न्यू फाइल्स एंड ओपनिंग एग्जिस्टिंग न्यू फाइल्स, सेविंग योर वर्क। ये पहले 7 चीज़ें जो हैं हम इस आज की क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। सो अपना कोर्स हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फोटोशॉप। फोटोशॉप जो है वो 1988 में दो भाइयों ने मिलकर बनाया था जो रेस्टर सॉफ्टवेयर्स पे काम करते थे। उन दोनों भाइयों के वो दोनों भाई यूनिवर्सिटीज़ में उनका वो इमेज रेजोल्यूशंस और इन चीज़ों पे काम किया करते थे कि इमेजेस को एडिट कैसे किया जाता है। आजकल जो आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे जो आपको इमेज एडिट एडिशन की जो जो सर्विसेज हैं वो दे रहे होते हैं। सो सबसे पहले जो इन पे काम स्टार्ट किया था वो थे जॉन नेल एंड थॉमस। दोनों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। उन्होंने एडोबी फोटोशॉप क्रिएट किया। एडोबी फोटोशॉप एक कंप्लीट रास्टर बेस्ड प्रोग्राम है और बहुत सारे आज दुनिया में अगर देखा जाए तो फोटोशॉप इज़ द मोस्ट फेमस। और ग्राफिक एडिटिंग जो उसका बेसिक मकसद था वो था फ़ोटो एडिटिंग का, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम सिर्फ फ़ोटो एडिशन ही नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इसमें इसके टूल्स को यूज़ करते हुए आप बना सकते हैं, इसीलिए ये बहुत फेमस हो गया। फोटोशॉप जो है वो 1988 में स्टार्ट हुआ। 1999 में 89 में जो है इसको उन्होंने एडोबी कॉरपोरेशन बनाई और उसके बाद ये इसको स्टार्ट किया गया। आई एम सॉरी, एक मिनट। ओके। स्टार्ट ओके। 1989 सॉरी 1989 में इसको बाकायदा एडोबी फोटोशॉप का इसको नाम दे दिया गया और एडोबी कॉरपोरेशन के अंडर इसने इसको परचेज़ कर लिया गया। सो जो फर्स्ट कॉपी थी जो एडोब फोटोशॉप की, एडोबी फोटोशॉप सॉरी एडोब फोटोशॉप अक्सर हम कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल वर्ड है एडोबी फोटोशॉप। और एडोबी फोटोशॉप की जो फर्स्ट कॉपी थी जो एप्पल ने बाई की थी, उसका लाइसेंस था वो $895 में थी। एडोबी फोटोशॉप के इसी तरह 1995 में एडोबी फोटोशॉप जो है वो पहले तो सिर्फ एप्पल के लिए अवेलेबल था, लेकिन उसके बाद इसको विंडोज़ पर भी कन्वर्ट कर लिया गया क्योंकि इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। एडोबी फ़ोटोशॉप 1997 में फिर इसका जो है एडोबी फ़ोटोशॉप 1998-99 में इसकी मकबूलियत इतनी बढ़ गई तो ये जो है कमर्शियली सेल होने लगा। तो सबसे पहले एडोबी फ़ोटोशॉप अब जो अक्सर हम पुराना वर्जन यूज़ करते हैं फ़ोटोशॉप 7 है, फ़ोटोशॉप 8 है। एडोबी फ़ोटोशॉप ने फ़ोटोशॉप 8 के बाद इसको एक नया नाम दे दिया जिसे कहते हैं क्रिएटिव स्टूडियो या एडोबी क्रिएटिव स्टूडियो CS। क्रिएटिव स्टूडियो का मतलब CS है, CS उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो CS1, CS2, CS3, CS4 एंड CS5 एंड सो ऑन इसके वर्जन्स रिलीज़ होते गए। लेटर उन्होंने इसका नाम चेंज करके CC रख दिया जिसे कहते हैं क्रिएटिव क्लाउड। और क्रिएटिव क्लाउड की जो आज का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 2021 है। मेरे पास जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 2020 है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली डेमो क्लास में भी बताया था कि एडोबी फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड प्रोग्राम है। ओके, तो रास्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रास्टर प्रोग्राम और अ वेक्टर प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रास्टर के व्हाट इज़ रास्टर।
रेस्टर बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि कंपोजिशन ऑफ पिक्सेल्स हैं। आपकी छोटी छोटी डॉट्स या स्क्रीन के पिक्सेल्स मिला के एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं, उसे रेस्टर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे या ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी इमेज या ऐसी कोई शेप जो पिक्सेल्स पे बेस करे, उसे रेस्टर बेस या रेस्टर बेस प्रोग्राम कहते हैं या इमेज कहते हैं। अब दो किस्म की फाइल्स होती हैं। एक फाइल्स को जो फाइल है उसे वेक्टर कहा जाता है, एंड द जो सेकंड फाइल है उसे कहते हैं रेस्टर। सिंपली रेस्टर का अगर आप डेफिनेशन देखें तो मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रोग्राम या ऐसी इमेजेस जो पिक्सेल्स पे बेस करें। तो अब थोड़ा सा हम डिफरेंस देखते हैं। जैसे हमारे इस कोर्स कंटेंट में लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमने डिफरेंस देखना है वेक्टर वर्सेस बिटमैप ग्राफिक्स। बिटमैप्स को रेस्टर भी कहते हैं। ये इमेज रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है? सबसे पहला जो फ़र्क जो मैंने अभी आपको बताया, जो रेस्टर इमेज होती है वो कंपोज ऑफ पिक्सेल्स होती है। जैसे आपकी मोबाइल स्क्रीन्स हैं, इस मोबाइल स्क्रीन पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स मिलकर एक नई पिक्चर कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं, तो दैट इज़ अ पिक्सल। ऑन द अदर हैंड जो वेक्टर होता है वो कंपोज होता है पाथ्स पे। पास्ट ऐसे ज्योमेट्रिकल लाइंस होती हैं और जो कि पिक्सेल्स पे बेस नहीं करती। ज्योमेट्रिकल लाइंस होती हैं जो कि कलर जो फील्ड होती हैं, और वो आप जिसको भी छोटा करो या बड़ा करो उसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मेरे पास एक इमेज है और इस वक्त ये जो इमेज है ये है कि रास्टर ग्राफिक्स में है, पिक्सेल्स पे है। तो जब पिक्सेल्स पे है तो अगर आप थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको इसके पिक्सेल्स नज़र आने शुरू हो गए। देखिए ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स मिलाकर एक पिक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर इसी पिक्चर को मैं एज ए वेक्टर में देखूँ, एज ए वेक्टर कन्वर्ट करूँ, तो क्या ये पिक्चर वैसी सेम रहेगी? नहीं। फॉर एग्जांपल चले इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। ओके, ये जो प्रोग्राम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये कोरल ड्रॉ है, ठीक है। और जस्ट शो यू के वेक्टर और रेस्टर में क्या फ़र्क है, ये प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, अब ये जो इमेज है मेरे पास ये है रेस्टर पिक्सल बेस। अगर आप देखें ये आपको पिक्सल नज़र आएंगे यहाँ पर। लेकिन अब ये जो इमेज है ये है वेक्टर बेस। अब वेक्टर बेस इमेज को मैंने क्या बताया था, ये पिक्सेल्स के मोहताज नहीं है, ये एक ज्योमेट्रिकल लाइंस हैं जो आपस में मिलकर बनी हुई हैं। जब आप इसको जूम करते हैं तो आप देखो आपको पिक्सल यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। मैंने फुल जूम किया हुआ है, दैट इज़ अ फुल जूम, और आपको यहाँ पे कोई भी लाइन या डॉट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि दिस इज़ अ वेक्टर और दिस इज़ अ रास्टर। देखिए अब फुल जूम भी नहीं कर सकता, फुल जूम करूँ तो ये देखें पिक्सल से भी आगे पिक्सेल्स के जो है वो भी इससे ज़्यादा जूम हो जाता है। लेकिन आपको दिखाने के लिए कि देखें इसमें आपको पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं। पिक्सेल्स और रेस्टर्स और वेक्टर में जो सेकंड फ़र्क है वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं इसको मैं बड़ा करता हूँ तो इसके पिक्सेल्स और ज़्यादा शो नज़र आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं वेक्टर फाइल को बड़ा करता हूँ तो इट्स स्टेज द सेम, वो बिल्कुल सेम रहेगी। सो दैट इज़ अ मेन डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ वेक्टर में बनी हुई है तो आप इजीली आप उसको रास्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ जो रास्टर ग्राफिक्स है, फॉर एग्जांपल दिस इमेज जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है, ये है रास्टर ग्राफिक्स। अगर मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इट इज़ नॉट एज सिंपल कि जैसे अगर आप वेक्टर को फॉर एग्जांपल मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, मैं सिंपली इस इमेज को सेव कर दूंगा, सेव एज जेपीईजी या पीएनजी, तो ये इमेज जो है रास्टर ग्राफिक्स में सेव हो जाएगी। अगर इस इमेज को
मैं वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पहले तो मुझे पेन टूल लेके यहाँ से इसे पूरी इमेज को ट्रेस करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ट्रेस बिटमैप, ये शॉर्ट ऑप्शन है, बाय सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड है, तो आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो मेन डिफरेंस है रेस्टर और वेक्टर में, वो है कि फाइल एक्सटेंशंस का। जो रेस्टर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो जो फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो होती हैं बिटमैप्स, जिसे आप कहते हैं BMP। अगर आपने विंडोज़ में कोई इमेजेस ओपन की हो, अक्सर इमेजेस की जो एक्सटेंशन होती है वो .jpg होती है, जो JPEG जिसे इन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, या .png होती है, जिसे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होती हैं, या फिर TIF होती है। TIF आप बहुत कम देखेंगे, लेकिन वो ऐसी पिक्चर्स होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेजोल्यूशन पे बेस करती हैं। TIF जो फाइल्स होती हैं वो मोस्टली जो आपकी प्रिंट इंडस्ट्री है उसमें यूज़ होती वो रेस्टर ही है, लेकिन उसके ग्राफिक्स बहुत हाई होते हैं, इसलिए उसका फाइल साइज़ भी ज़्यादा होता है। और जो लास्ट इसमें जो हमारी एक्सटेंशन आती है वो गिफ होती है। आपने अक्सर मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हुए गिफ इमेजेस देखी होंगी, ऐसी इमेजेस जो मूव करती हैं, और ये नेसेसरी नहीं है कि वो इमेज मूव कर रही होगी तभी गिफ होगी। गिफ एक आपकी स्टैंड स्टिल पिक्चर भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, जो हमारी वेक्टर एक्सटेंशंस हैं वो क्या हैं, कि हम उससे अंदाज़ा लगा सकें भाई ये जो इमेज हम डाउनलोड कर रहे हैं ये वेक्टर में है या रेस्टर में है। वेक्टर इमेज की जो सबसे मोस्ट कॉमन जो फॉर्म होती है वो आप .eps, यहाँ से आपको मैं .eps होती है, एक ये एक्सटेंशन होती है जिसे कोई भी वेक्टर, आप कोई भी फाइल अगर डाउनलोड करें और आप उसकी एक्सटेंशन .eps है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर है। सेकंड जो फॉर्म होती है वो होती है SVG। ये भी एक सेकंड फॉर्म है एक वेक्टर के लिए, जो अक्सर प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं, या अगर आप इंटरनेट से कोई आइकन डाउनलोड कर रहे हैं तो अक्सर वो SVG में डाउनलोड होते हैं, जो आप उनको वेक्टर रेस्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और आप इजीली एडिट भी कर सकते हो। थर्ड चीज़ होती है उनकी, होती है उसे कहते हैं PDF। PDF यूजुअली अगर आप देखें तो हमारी डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशंस होती हैं। अगर हम कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, या हमारी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो PDF में हम कन्वर्ट करते हैं, तो अक्सर हम उसे ऑफिस की या आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल्स होती हैं, लेकिन PDF भी इस्तेमाल होती है आपके वेक्टर ग्राफिक्स में। जो हमारे पास फोर्थ है, इसमें कहते हैं AI इलस्ट्रेशन, एडोबी इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन है, और उसके बाद C.CDR, ये कोरल ड्रॉ की एक्सटेंशन है जो प्रोग्राम इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, जो लास्ट डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा बिटमैप या रास्टर ग्राफिक्स या वेक्टर में जो फ़र्क है। रास्टर ग्राफिक्स की अगर आप इमेज को आप जितना बड़ा करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उसकी जो रेजोल्यूशन है वो उतनी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं, इट डजेंट मैटर कि अगर आप उसको बिल्कुल छोटा ही इस साइज़ में रखें या आप इसको बड़ा करके इस साइज़ में करें, दैट डजेंट मैटर, उसकी जो रेजोल्यूशन या आपका फाइल साइज़ है वो सेम रहेगा। सो ये था थोड़ा सा वेक्टर और रास्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। तो हम वापस जाते हैं अपने एडोबी फोटोशॉप की जानिब। सो फोटोशॉप क्या आपकी पिछली क्लास भी हुई थी, जिसमें आपको मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी। सो आज इसको हम ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो, इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अगर आपके पास अगर आपके पास फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो आप को मैं एक लिंक सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप एडोबी की वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके फ़ोटोशॉप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं कि फ़ोटोशॉप, आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि फ़ोटोशॉप कैसे स्टार्ट हुआ और उसकी छोटा सा एवोल्यूशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन दैट डजेंट मैटर। हम
स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। ये फोटोशॉप CC 2020 है, अपडेटेड है, लेकिन इंस्टॉल पुराना वर्जन में हुआ था इसलिए 2019 शो कर रहा है। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओके जी, जब आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपके पास ये एक ब्लैंक सी स्क्रीन आएगी और साथ में ये लोडिंग जैसे आपको नज़र आई ये शो हो रही होगी। और आपको जो आपकी लास्ट 20 फाइल्स हैं, वैसे तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी शो नहीं होगा जब आप इसको न्यू फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लास्ट 20 फाइल्स अपनी ओपन की थी तो वो मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं कि मैंने लास्ट 20 फाइल्स कौन सी ओपन की थी। ऐसे रीसेंट फोल्डर्स कहते हैं जो आपने रीसेंट फाइल्स ओपन की हैं। तो सबसे पहले जो हमारे फोटोशॉप में है वो मेन्यूज़ एंड पैनल से जो सबसे पहले चीज़ आती है वो सबसे पहले सीखना है कि ओपनिंग न्यू फाइल्स, ओपनिंग एग्जिस्टिंग न्यू फाइल्स और या फिर सेविंग योर वर्क। इसको आखिर में देखेंगे। पहले ओपनिंग न्यू फाइल्स और ओपनिंग प्री मेड फाइल्स ये कैसे होता है फोटोशॉप में। सो अगर आपने कोई नई फाइल ओपन करनी है, लास्ट डेमो क्लास में भी बताया था, लेकिन इसको आप शॉर्ट शॉर्ट आज देखते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हैं, फिर आपको हमें नई मीटिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन उसमें आपका क्यूए सेशन होगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम देखेंगे। कोई भी आप फोटोशॉप की अगर आपने नई फाइल ओपन करनी है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू। जब हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस नए डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये शो कर रहा है कि जो मैंने लास्ट 20 फाइल्स हैं वो जो मैंने ओपन की हैं वो शो करेगा। सेकंड चीज़ जो इसमें ये शो करता है कि अगर आपकी कोई ऐसी रेजोल्यूशन है जो कि कॉमन नहीं है, कॉमनली यूज़ नहीं होती, तो आप उसको बना कर यहाँ से सेव कर सकते हैं ताकि आपको बार बार जो यहाँ पर हमारा जो रेजोल्यूशन पैनल है जिसमें हम अपनी डिटेल लिखते हैं वो ऐड ना करनी पड़े। थर्ड हमारे पास ये जो चीज़ है, हमारे पास आपको फोटोशॉप आपको कुछ फ़ोटोज़ के इसको साइज़ देता है, प्री मेड साइज़। अगर आप इसमें से कोई सेलेक्ट करना चाहें अपनी मर्ज़ी का साइज़। फोर्थ जो है प्रिंट का है, इसमें आपको प्रिंट के हवाले से जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल पेजेस का साइजेस, कौन कौन से पेजेस होते हैं, लीगल पेज होता है, लेटर होता है। लेटर पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, ये मोस्टली यूएस में यूज़ होता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मोस्टली A4 पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट प्रिंट के साइजेस हैं। अगर आपको प्रिंट के साइज़ के बारे में नहीं पता या आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आपने प्रिंट करनी है तो अब यहाँ से आप साइजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। अगर आप कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं या कोई आर्ट या डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, सिंपली आप इसमें से कोई रेजोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब के लिए ऐसी कोई चीज़ है जो वेब के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस रेजोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन रेजोल्यूशन है, वेब का बड़ा पेज है या उसके लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी। सेकंड लास्ट टैब जो इसमें है वो है आपकी मोबाइल रेजोल्यूशंस। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं या कोई यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसकी रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आप मोस्टली आईफोन की दी गई हैं क्योंकि एडोबी की और जो आईफोन की आपस में कोलैबोरेशन है तो आपको मोस्टली वही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। द लास्ट वन इज़ फिल्म एंड वीडियो। अगर आप कोई वीडियो या फिल्म की पिक्चर अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो उसमें साइजेस आपको ये डिफरेंट दिए गए हैं। लेकिन है कि एज अ प्रैक्टिकल बात मैं करूँ तो आई डोंट यूजुअली यूज़ दैम। मैं जस्ट सिंपली यहाँ से रेजोल्यूशन टाइप कर लेता हूँ, मुझे जिस तरह की रेजोल्यूशन चाहिए अवेलेबल आ जाती है। सो जैसे ये टैब है। अगर आप अब हम आते हैं इस टैब के ऊपर। सबसे पहले तो ऊपर नाम फाइल का, कि अगर आप जो भी फाइल ओपन करेंगे इसका नाम क्या होगा। विड्थ एंड हाइट, ये फोटोशॉप की रेजोल्यूशंस हैं। इस वक्त जो मेरी फोटोशॉप की रेजोल्यूशन है फुल एचडी है। फुल एचडी जो रेजोल्यूशन है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स है। यहाँ पे आप
मैंने लास्ट डेमो में बताया था कि ये डिफरेंट हमारे पास मेजरमेंट है कि जो फाइल आप ओपन करेंगे वो उसकी मेजरमेंट क्या होगी। क्योंकि हम जो हमारा जो काम है वो मोस्टली हम मोबाइल या वेब के लिए इस्तेमाल करते हैं या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, जिसका हमारा प्रिंट नहीं करना, तो हम पिक्सल ही रखेंगे। यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये है आपकी ओरिएंटेशन। जो आप पेज ओपन करना चाहते हैं, आप उसको पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसको फ़िलहाल लैंडस्केप रखा हुआ है। रेजोल्यूशन, चूँकि ये देखें रेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो ये आपसे रेजोल्यूशन का पूछेगा कि जो आप प्रोग्राम जो फाइल ओपन करना चाहते हैं, उस पे जो पिक्सेल्स पर इंच हों वो कितने हों। सो अगर डेमो क्लास आपने लास्ट ली थी तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, मैंने इस बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताया था कि आप कोई भी फाइल ओपन करें, आप 300 रेजोल्यूशन रखें उसकी, 300 पिक्सेल्स पर इंच रखें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, इवन अगर आप प्रिंट की चीज़ भी बना रहे हैं तो आप उसको 300 ही रखेंगे। अगर आप इससे कम करेंगे तो आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन है, क्योंकि आजकल जो भी प्रोग्राम्स या नए सॉफ्टवेयर या डिवाइसेस आ रही हैं या स्क्रीन्स आ रही हैं, वो 72 पिक्सल सपोर्ट नहीं करती, या 72 पिक्सल बहुत छोटा हो जाता है उनके लिए। सो इसलिए हम 300 यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपकी स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें है कलर मोड, आपको बताया था लास्ट टाइम भी, लेकिन इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कलर मोड फोटोशॉप में दो किस्म के आपको बेसिक कलर मोड मिलेंगे। वैसे तो इसमें बिटमैप भी है, ग्रे स्टाइल और लैब कलर भी हैं, जो कि प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं होते। सो जो दो कलर हमारे यूज़ होते हैं या तीन कलर यूज़ होते हैं, उसमें से सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो है RGB। RGB वो कलर होते हैं जिसे कहते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू। ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं, उन कलर्स को मिलाकर आपके बाकी सारे कलर जनरेट होते हैं। जो RGB कलर स्कीम है वो मोस्टली हमारे लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में या वेब में या आपके टैबलेट्स में इस्तेमाल होती है। ये RGB कलर स्कीम यूज़ करते हैं। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर स्कीम है वो है CMYK। CMYK चार बेसिक कलर हैं, या चार प्राइमरी कलर्स हैं जो मिलकर बाकी कलर्स बनाते हैं। और CMYK जो कलर स्कीम है या कलर पैलेट है या कलर मोड है, ये इस्तेमाल होता है प्रिंट इंडस्ट्री में। अगर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो आप फ्यूचर में प्रिंट करना चाहते हैं, सो जब आप उसको बनाने या स्टार्ट करेंगे तो आपने यहाँ पे उसकी रेजोल्यूशन या कलर मोड जो है वो रखना है CMYK। क्योंकि फ़िलहाल हम वेब के लिए फ़ाइल ओपन कर रहे हैं तो सिंपली हम RGB रखेंगे, इसको नहीं छेड़ना। इसको 8 बिट ही रखें, क्योंकि हमारे सिस्टम 16 बिट और 32 बिट सपोर्ट नहीं करते। उसके लिए आपको बहुत हाई फाई सिस्टम चाहिए। सो वी विल स्टे विद 8 बिट। उसके बाद ये हमारे पास आ गया बैकग्राउंड कंटेंट, कि आप जो भी फाइल ओपन करेंगे उसका बैकग्राउंड कंटेंट क्या होगा। सो मैं इसे, जो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो है बैकग्राउंड कंटेंट की, वो वाइट है। अक्सर वाइट ही होती है, लेकिन आप यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हम वाइट पे ही करते हैं और हम अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट किया। ओके, जस्ट को आपको हेड्सअप देने के लिए या बताने के लिए मैंने अपनी फोटोशॉप के जो तमाम लेआउट है उसको रीसेट कर दिया है। तो जब आप कोई फाइल ओपन करेंगे या फोटोशॉप नया इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ ये लेआउट आएगा। अगर आपके पास यही सॉफ्टवेयर है तो यही सिमिलर जो है लेआउट आपको मिलेगा। ओके, इस लेआउट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखें इस लेआउट में क्या क्या चीज़ है। सबसे ऊपर जो हम अगर देखें तो हमारे पास फाइल मेन्यू है, मेन्यूज़ हैं ये सारे। इसमें फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, इमेज का मेन्यू है, लेयर्स मेन्यू है, टाइप, सेलेक्ट एंड विंडोज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम अपनी लेफ़्ट साइड पे चले जाएँ तो हमारे पास टूल बार है। दिस इज़ टूल बार। और अगर हम राइट साइड पे चले जाएँ तो हमारे पास कुछ पैनल्स हैं। इसमें हमारे पास कलर पैनल है, कलर स्वेच पैनल है,
लाइब्रेरीज है और एडजस्टमेंट पैनल है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैनल जो है वो है लेयर्स का। अक्सर ऐसा होता है कि मे बी अगर आप फोटोशॉप ओपन ना करें, और सॉरी मैं कह रहा हूँ, अब अगर आप फोटोशॉप ओपन करते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास ये पैनल्स शो ही नहीं होते, या ये पैनल सेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखें, ये आप ओपन किया आपने, मैं यहाँ से सारे पैनल्स डिलीट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो अगर आप ओपन करेंगे तो फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपके पास ऐसी स्क्रीन आ जाती है, या अक्सर लोग लाइक माई सेल्फ, जब मैं नया नया फोटोशॉप सीख रहा था तो एक दफ़ा मैंने अपना ये फाइल ओपन की तो मेरा कुछ लेआउट इस तरह का था। अब मुझे पता नहीं था कि भाई अब ये क्या हो गया, मैंने कहा सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, मैंने नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया। उससे यह था कि पैनल्स तो वापस आ गए, लेकिन है कि उसका बहुत ईजी तरीका था कि अगर ये चीज़ें आपके पास शो ना हो रही हों तो आप वापस कैसे लाएंगे उसको, या फॉर एग्जांपल अगर गलती से डिलीट हो गई हो तो वापस कैसे लाया जाए। तो सबसे ईजीएस्ट जो वे है हमारे हमारे पास वो है, यहाँ विंडोज़ मेन्यू पे गया बंदा, और सबसे पहले हमारे पास जो हमें चीज़ चाहिए वो है टूल बार। तो हम टूल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा टूल बार शो हो गया। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लाइक बिफोर, और ये इसकी मैंने लेआउट थोड़ा चेंज कर दिया है कि ये ज़्यादा इजी टू यूज़ है। ओके, अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ज़रूरत है वो है हमारा लेयर्स पैनल। लेयर्स पैनल को वापस लाने के लिए सिंपली आप विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे लेयर्स। इसकी शॉर्टकट कमांड भी यहाँ पे लिखी हुई है F7। लेयर्स पे क्लिक किया तो हमारे पास लेयर्स पैनल आ गया। सो फॉर नाउ these are the two most important things you need to have on your Photoshop। बाकी जो चीज़ें हैं हम साथ साथ पढ़ेंगे, तो उनको हम स्टडी करेंगे तो हम उनको ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के लिए। चलें इसको देखते हैं बाद में। या अक्सर एक और तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये है कि मैनुअली तरीके से आपने अपने टूल्स वापस ले आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जैसे फ़ोटोशॉप में थी अवेलेबल थी वैसे ही वापस हो जाएं, बहुत सिंपली तरीका है। यहाँ पे जाएंगे विंडोज़ में, वर्क स्पेस, और यहाँ पे जाएंगे आप रीसेट इसेंशियल्स। जब आप रीसेट इसेंशियल्स करेंगे तो आपका तमाम फ़ोटोशॉप का जो लेआउट है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे अवेलेबल होता है वापस आ जाएगा। आपके लेयर्स पैनल सब कुछ वापस आ जाएगा, आपको मैनुअली कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप फोटोशॉप में थीम्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर आपको ब्लैक थीम नहीं पसंद और आप फोटोशॉप में उसका थीम चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी बहुत ही सिंपल जो कमांड है वो है शिफ्ट F1 या F2। अब देखें अगर मैंने शिफ्ट F1 प्रेस किया तो ये ब्लैक हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा वाइट हो जाए। शिफ्ट F2 प्रेस करता हूँ तो ये कलर स्कीम चेंज हो गई, फिर प्रेस करता हूँ तो फिर कलर स्कीम चेंज हो गई, फिर प्रेस करता हूँ तो इसकी कलर स्कीम चेंज हो गई। अगर आपको फोटोशॉप ब्लैक अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर आप नहीं इसका थीम चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप ब्लैक आपको अनकंफर्टेबल है आपके लिए, तो आप वाइट पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हम वापस चले जाते हैं, शिफ्ट F1 दोबारा दबाता हूँ मैं, और ये जो हमारा बेसिक लेआउट था हम उस पर वापस आ गए। कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, सो इस मीटिंग को कंक्लूड करने से पहले थोड़ी सी और चीज़ें मैं बताता चाहूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फ़ाइल सेव करनी है, लेट्स सी फर्स्ट कि मैं कोई चीज़ इसमें से भूल तो नहीं गया। ओके, ये ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल,
फोटोशॉप की जो एक्सटेंशन होती है, ये फोटोशॉप की जो फाइल होती है, उसकी जो एक्सटेंशन है वो है .psd। .psd फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ, अगर मैं कोई भी फाइल ओपन कर, ओके, ये डिज़ाइन है और इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो अगर आप देखें डॉट फोटोशॉप इमेज 20.psd, तो ये आपकी फोटोशॉप की एक्सटेंशन है। जब आप कोई भी फोटोशॉप की फाइल सेव करते हैं तो वो .psd में सेव होती है। सम टाइम psb भी होती है। psb ऐसी फाइल है कि जो फोटोशॉप की लार्ज फाइल्स हैं उसके लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम मोस्टली psd ही इस्तेमाल करते हैं। सो अगर आपने कोई बनी हुई फाइल है, आपने क्रिएट न्यू तो करना सीख लिया, अगर कोई बनी हुई फाइल है उसको ओपन करना है तो आप सिंपली फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से ओपन, और ये एक डिज़ाइन मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको, ये पहले से बनी हुई फाइल है, सो हम इसको सिंपली डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा डिज़ाइन ओपन हो गया। फोटोशॉप में फ़ाइल क्लोज कैसे करनी है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो ये यहाँ पे क्रॉस का आइकन है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली यहाँ पे कर देंगे, ये आपकी जो वर्क स्पेस है क्लोज हो जाएगी। यहाँ से नहीं करना, ये आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो बंद कर देगा। रादर कि हम यहाँ से अगर कोई फाइल ओपन है तो हम उसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये डिज़ाइन ओपन है और उसके बाद मैं आपको मल्टीपल डिज़ाइंस ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये 3 फाइल्स ओपन हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर तो मैंने कंप्लीट क्लोज करना है और मेरी तमाम फाइलें जो हैं सेव हैं, तो मैं सिंपली यहाँ से क्लोज क्लिक करूँगा और मेरी फाइलें, तमाम फाइल्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ, इस वर्क स्पेस को क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा। तो मेरी जो वर्क स्पेस है ये क्लोज हो गई। इसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो इसको सिंपली क्लोज कर दूँगा, और एक बार इसको भी क्लोज करना चाहता हूँ तो जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो हमारे पास जो फोटोशॉप की वेलकम स्क्रीन है वो आ जाएगी। सो आज की क्लास जो थी वो बस यहीं तक थी। मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिए, और ये जो रिकॉर्डिंग है मैं इसको स्टॉप करता हूँ। तो फिर इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे चैट में भी पूछ सकते हैं, या अगर आप माइक ऑन करके सवाल करना चाहें, कंफर्टेबल हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सो बी राइट बैक।